हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे टॉपिक कीज। कीज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीमैन में हेल्प करता है। ठीक है। द पर्पज ऑफ ए की इज टू फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए स्पीसीज। मेन पर्पज क्या है कीज का कि ये हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगा। द गोल इज अचीव प्रेजेंटिंग अप्रोप्रिएट डायग्नोस्टिक कैरेक्टर इन अ सीरीज ऑफ अल्टरनेटिव चॉइस। इसके पास क्या होता है कीज में, जनरली एक लिटरेचर का पार्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एक वो है स्पीसीज है, उसके दो अल्टरनेटिंग कैरेक्टर्स लेंगे और एक हमारे पास कोई अननोन स्पीसीज है, जो हमारे पास रेफरिंग स्पीसीज है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे कि ये कैरेक्टर है या नहीं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हम ले लेंगे एक डिवीजन डाइकोटिलिडन ले लेंगे। ठीक है। अब डाइकोटिलिडन्स के आगे कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं, पॉलीपेटले, गैमोपेटले एंड थैल्मीफ्लोरा। अगर उसके पास पेटल्स फ्री है तो हम उसको क्या कहेंगे? पॉलीपेटले। और बाकी के करेक्टर क्या कर देंगे? हम रिड्यूस कर देंगे। और अगर उसके जो पास जो पेटल्स क्या है, फ्यूज हैं, तो उसको बोल देंगे गैमोपेटले। बाकी के जो करेक्टर्स है उसको निग्लेक्ट कर देंगे। और फर्स्ट क्या है एंड थर्ड क्या है? मोनोक्लेमाइडा। मोनोक्लेमाइडा में क्या होता है कि उसके जो मतलब पेरियांथ है वो सिर्फ कितना प्रेजेंट होगा? ओनली वन सिंगल पेरियांथ प्रेजेंट होता है। अगर वो प्रेजेंट होगा तो हम बाकी के करेक्टर्स क्या कर देंगे? निग्लेक्टेड कर देंगे। तो इसीलिए हमें क्या प्रोवाइड करवाई जाती है? अल्टरनेटिव चॉइस। ठीक है। की प्रोवाइड अ कन्वीनियंट वे फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय डिस्टिंग्विशिंग और डिफरेंट करेक्टरिस्टिक। मतलब हमें दो करेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे और उनको हम आइडेंटिफाई करके उनके बीच में तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर देंगे। ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज द स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्लांट इज प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। देखो, अगर हमें कोई भी टेक्सोनोमी बनानी है या सिस्टमैटिक टेक्सोनोमी बनानी है, उसकी क्लासिफिकेशन करनी है, उसका नोमेनक्लेचर देना है, तो सबसे फर्स्ट पार्ट होगा कि हम उसको आइडेंटिफाई करें। ठीक है। अगर हमारी भी कोई लोकेलिटी में अगर हम कोई भी न्यू प्लांट एंड न्यू स्पीसीज को अगर हम देखते हैं तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ कीज, जो कि किस में प्रेजेंट होते हैं? फ्लोरल और मैनुअल्स की लिटरेचर पार्ट में प्रेजेंट होती है। कीज आर द डिवाइस यूजफुल फॉर एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन स्पीसीज। ठीक है। एक क्या है? आर्टिफिशियल एनालिटिकल अरेंजमेंट है कि जो ये क्या है? मैन मेड ने बनाई हुई है। आर्टिफिशियल एनालिटिकल क्या है? अरेंजमेंट है, जहाँ पे क्या प्रोवाइड करवाई जाती है? चॉइस प्रोवाइड करवाई जाती है दो अल्टरनेटिंग या कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स के बीच में। ठीक है। हम एक को एक्सेप्ट करते हैं और दूसरे को क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। और बेस्ड ऑन एलिमिनेशन मेथड के ऊपर ये क्या होगा? बेस होगा। ठीक है। और जो इसके अब मान लो दो कोई करेक्टर्स हैं, तो एक क्या है? सेलवोल प्रेजेंट फॉर एग्जांपल और सेलवोल प्रेजेंट नहीं है, तो दो करेक्टर्स हैं, तो इसको बोल देंगे कपलेट। और हर एक करेक्टर को, किसी कपलेट के हर एक करेक्टर को उसको क्या बोलेंगे? लीड बोलेंगे, लेड बोलेंगे। ठीक है। इज अ सीरीज ऑफ कपलेट। द करेक्टर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ की टू डिफरेंशिएट टेक्सा। मतलब हम इसमें क्या करते हैं? हायर जो कैटेगरी के टेक्सा है उसको लोअर कैटेगरी के टेक्सा के साथ कंपेयर करते हैं, विच विद ईच अदर इज कॉल्ड साइनॉप्सिस। ठीक है। द करेक्टर्स रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ की टू डिफरेंशिएट बिटवीन टेक्सा ऑफ हायर रैंक्स देन जेंडर। हायर रैंक डिफरेंशिएट करते हैं, हायर रैंक ऑफ द टेक्सा एंड देन द जेनेरा ऑफ ईच अदर इज कॉल्ड साइनॉप्सिस। ठीक है। टेक्सा क्या है? टूल है जो कि हमें क्या करते हैं? सिलेक्ट में, इवेल्युएट में, टेक्सोनोमिक कैरेक्टर्स में हेल्पफुल करते हैं। इंटीग्रल पार्ट है किसका? टेक्सोनोमिक प्रोसीजर का। ठीक है। अब हमारे पास एक आती है पिक्टोरियल की। पिक्टोरियल की क्या होती है? इज ऑफ वैल्यू फॉर फील्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन साइंटिस्ट। ये नॉन साइंटिस्ट के लिए होती है। दोबारा से देखो, ये पिक्टोरियल की इज अ वैल्यू फॉर आइडेंटिफिकेशन इन द फील्ड ऑफ ए नॉन साइंटिस्ट, बाय द नॉन साइंटिस्ट के लिए यूज की जाती है। इसके हम एक और डेफिनेशन भी देख सकते हैं, अ टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन की। ये भी एक आइडेंटिफिकेशन की ही है, पिक्टोरियल की टाइप ही है। क्या काम करता है? इसका इलिस्ट्रेशन कर सकते हैं डायग्राम की हेल्प से, टू गाइड द यूजर थ्रू आइडेंटिफाई एन अननोन स्पीसीज। कोई अननोन स्पीसीज है, हम उसको डायग्राम्स की मदद से या फिर इलिस्ट्रेशन की मदद से गाइड करके उसको नो कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है। ये सब कुछ सेम है जो हमने यहाँ पे किया। अब हमारे पास टू टाइप्स की है। कीज आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है। सबसे पहले क्या है? पंच्ड की, पंच्ड कार्ड्स की, एंड सेकंड है डाइकोटोमिनस की। पंच्ड कार्ड कीज क्या? द कार्ड्स आर पंच्ड। मतलब क्या होते हैं? कार्ड्स लिए जाते हैं, उन पे डिफरेंट टेक्स्ट के डिफरेंट करेक्टर्स लिखे जाते हैं। ठीक है। डिफरेंट टेक्स्ट कंटेन्स द डिफरेंट करेक्टर्स। ठीक है। डिफरेंट कार्ड्स शोन ऑन द डिफरेंट करेक्टर्स, various card of different characters and then piled up।
ठीक है, देखो सबसे पहले क्या किया, हमारे पास कोई टैक्सा है, उसके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को हमने डिफरेंट कार्ड्स पे क्या कर दिया, राइट कर दिया, फिर लगा दिया। तो ठीक है, अब कोई भी हमारे पास अननोन स्पीसीज है, उसके जो थोड़े बहुत हमें मैच किए वेरियस कार्ड्स, हमने डिफरेंट कैरेक्टर्स की उनको क्या कर दिया, सभी को पाइल्ड अप मतलब मिक्स कर दिया, मतलब सभी को अटैच कर दिया। जो हमारे पास एक कॉमन परफोरेशन आएगी, मतलब सभी का कॉमन कार्ड्स जो आएंगे उनको फिर वो क्या कर देगा, शो द टैक्सन टू विच अ न्यू स्पीसीज बिलोंग, और ये हमें बता देगा कि कौन सी टैक्सन कौन सी न्यू स्पीसीज से बिलोंग करेगी, उसको हम बोलेंगे पंच्ड कार्ड कीज। अब आती है हमारे पास डाइकोटोमी, ये सिंगल असेस कीज होती है गाइस, ठीक है। इसमें दो टाइप के हैं, इंडेंटेड एंड ब्रैकेटेड टाइप। इंडेंटेड में क्या होगा कि हम देखो एग्जांपल ले लो, अब ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी टाइप की है। यहाँ पे फर्स्ट क्या, फ्लोरल फ्लावर्स ट्राइमेरिस रेडिकल नोट एलिंगेटेड टू फॉर्म प्राइमरी रूट, फर्स्ट 2 3 4, मतलब हम इसके आगे आगे क्या करते जाएंगे, करैक्टर्स लिखते जाएंगे। अगर ये है तो फिर इसमें क्या आएगा, कलर्ड पेटल्स, अगर कलर्ड पेटल्स है, कलर्ड पेटल में भी ओवरी कैसी है, अगर ओवरी इंफीरियर है तो उसके भी आगे क्या है, कुछ करैक्टर्स है। और दूसरी टाइप अगर हम ब्रैकेटेड टाइप में देखेंगे तो हमारे पास दो टाइप की चीज दिखेगी, टेंड्रिल सिंपल्स, नोट फोक्ड और ब्रांच, टेंड्रिल फ्रॉग्ड और ब्रांच, ठीक है। अगर सिंपल और नोट फोक्ड है, फिर हम आगे उसमें देखेंगे सेकंड करैक्टर, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसे लिखा आएगा, बट आइडेंटिटी टाइप में ऐसा नहीं होगा। योक्ड टाइप की बनती है, क्या बनती है, योक्ड। द लेट्स आर अरेंज्ड इन दी यॉक्स वे, जो लेट्स है वो किसकी फॉर्म में अरेंज की जाती है, यॉक्स वे में, और जो ब्रैकेटेड है वो पैरेलल वे में अरेंज की जाएंगी उनकी लेट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होंगी। और कपलेट आपको पता ही है क्या होता है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं उनको कपलेट बनाते हैं, और ईच कैरेक्टर्स इन अ कपलेट इज कॉल्ड लेट, और इसके दो टाइप है, आइडेंटेड एंड ब्रैकेटेड टाइप। अब मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं कीज के ऊपर एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले ब्रैकेटेड टाइप का एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं। अगर सीड बियर कर रही है प्लांट, ओव्यूल कवर्ड बाय ओवरी वॉल एंजियोस्पर्म, तो क्या होगा, वो एंजियोस्पर्म है, ठीक है। सीड बियरिंग प्लांट है, ओवरी वॉल ने ओव्यूल को कवर किया, तो उसको क्या बोलेंगे, एंजियोस्पर्म है। सीड बियरिंग प्लांट है, ओव्यूल नॉट कवर्ड बाय ओवरी वॉल, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। अब अगर एंजियोस्पर्म में भी है तो फिर हम देखेंगे टू स्टेटमेंट को, एंजियोस्पर्म में की है ये आगे, हैविंग टू डाइकोट्स एंड रेटिकुलेट वेरिएशन, तो क्या आएगा, डाइकोट, ठीक है। अगर वन डाइकोट है मतलब वन कोटिलीडन्स आएगा यहाँ पे, सॉरी कोटिलीडन, हैविंग ओनली वन कोटिलीडन एंड पैरेलल वेरिएशन, तो वो क्यों आएगी, मोनोकोट आएगी, ठीक है। अब डाइकोट कंप्लीट हो गया, डाइकोट में भी अब आगे 3 स्टेटमेंट, पेटल्स फ्री पॉलीपेटले, पेटल्स फ्यूज गैमोपेटले, और पेरियान सिंगल मोनोक्लेमाइड। अब अगर पॉलीपेटले या पॉलीपेटले में आगे देखेंगे 4 स्टेटमेंट, ओवरी सुपीरियर थैल्मी फ्लोरी, ovary superior there is a disc present, disky flory, calyx with united sepals, calyci flory। गैमोपेटले में भी आगे क्या आ गया, अगर हमें स्टेटमेंट देखनी पड़ी कि 5 स्टेटमेंट, ओवरी इंफीरियर इंफीरिया, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन स्टेमल्स एंड कार्पल, हेट्रोमेरिया, और अगर कार्पल 2 है तो क्या आएगा, बाई कार्पल, ठीक है। तो हम ऐसे ऐसे करके ब्रैकेटेड टाइप को शो कर सकते हैं। अगर हमें शो करना है आइडेंटिटी टाइप की की को, आइडेंटिटी टाइप की को हम ऐसे कर सकते हैं। अगर पेटल्स फ्री हैं, पॉलीपेटले, अब पॉलीपेटले में भी ओवेरी क्या हो सकती है, सुपीरियर, तो थैल्मी फ्लोरे। अब थैल्मी फ्लोर में भी अगर कार्पल फ्री है तो रेननक्लेसी, कार्पल फ्यूज है तो मालवेशिया फैमिली, ओवरी सुपीरियर डिस्क प्रेजेंट, डिस्की फ्लोरी। एक और आता है इसमें, अगर सेकेंडरी पार्ट बनाए, अगर ओवरी के पास क्या है, ओनली मतलब कैलिक्स क्या है, सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड सेपल, तो कैल्की फ्लोरे हो सकता है। अगर पेटल यहाँ पे फ्री था, अगर पेटल फ्यूज है तो गैमोपेटले, ओवरी इंफीरियर इंफीरिया, ओवरी 2 बाइकार्पिलेट, ओवरी 2 प्लेसेंटा, तो इसके आगे देखो, अगर ओवरी 2 है बाइकार्पिलेट, फिर आगे इसकी 5 नंबर पे इसकी फैमिली भी दिखा दी, अगर ओवरी 2 है प्लेसेंटा सोलन है तो सोलनेशिया। अगर हम इसका ये आगे पार्ट करें, इफ ओनली वन पेरियांथ इज प्रेजेंट, तो उसको क्या बोल देंगे, मोनोक्लेमाइडा।
ठीक है, इसकी आप स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा बुक्स से, तो ये मोनोक्लेमाइड हो जाएगी। ठीक है, तो हमने देखा, क्या देखा हमने कीज में, कीज की क्या होती है, एक हम अगर हम देखें कि एक आइडियल की क्या होगी, एक तो ये क्या होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ठीक है, एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए। ठीक है, एब्सोल्यूट होना चाहिए, मतलब बिल्कुल करेक्ट हो, और क्या हो, कांस्टेंट हो, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको माना जाए। ठीक है, एक्सटर्नल करेक्टर्स लेंगे जनरल जो हमें बाहर से मॉर्फोलॉजिकली दिखे, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल एंड मेगा करेक्टर, जो बड़े हों थोड़े, मेगा करेक्टर्स आर टेकन। ठीक है, और क्या क्या होता है इसमें, जनरली हम क्या लेंगे, जो इनका फर्स्ट नेम होगा, करेक्टर्स कंटेन फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट वर्ड शुड बी सेम, सेम होना चाहिए इनका। और ये स्ट्रिक्टली क्या, कौन सा बिहेवियर शो करेगी, कौन सी टाइप की शो करेगी, डाइकोटोमिनस। डाइकोटोमस में भी कौन सी, ब्रैकेटेड या इंडेंटेड, नॉट इंडेंटेड, इंटेंडेड टाइप की ही होनी चाहिए, जो कि हाईली क्या होती है, वेरिएशन शो करेगी, यूजफुलनेस शो करेगी। ब्रैकेटेड में थोड़ा बहुत इसको एक्सेप्टेंस नहीं दी गई, इंटेंडेड टाइप मोस्टली शो करेगी। ठीक है, और इसके हम देख सकते हैं कि इसके कीज शुड बी स्ट्रिक्टली लाइक नॉन कोटमस, हमेशा क्या लेने, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेने, यानी कि सेम ले लिए, कॉन्ट्रास्टिंग लेने, एक अगर है तो दूसरा नहीं होगा, शुड बी सिलेक्टेड। ठीक है, 2 लेट्स इन ईच कपलेट होने चाहिए। पॉसिबल स्टेटमेंट, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट लेनी है, कि ऐसी कि नहीं नेगेटिव लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। फर्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। मैक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर्स लेनी चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी टाइप का। एप्लीकेबल ऑल इंडिविजुअल, मतलब ये सभी इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन के लिए एप्लीकेबल हो, एब्सोल्यूट हो, एक्सटर्नल हो, रिलेटिवली कॉन्स्टेंट हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, कीज था, और ये आप अटेम्प्ट कर सकते हो 7-8 मार्क्स में। थैंक यू।